यहाँ मैं बता दूं कि वीडियो समीक्षा के तौर पर है। व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से इसका कोई संबंध नहीं है। आज की जो समीक्षा है वो है जलवायु उत्तरदायी दृष्टिकोण के साथ प्रगति के पथ तैयार कर रहा है भारत। यूएनडीपी ने कहा है कि भारत की विकास गाथा केवल आर्थिक प्रगति के बारे में ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के कार्यवाहक प्रशासक और संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव आओ लियांग शू ने कहा है कि भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वह अपनी सफलता की कहानियों को एक और अधिक समतापूर्ण विश्व के लिए वैश्विक सबक में बदलने में मदद कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की विकास गाथा केवल आर्थिक प्रगति के बारे में नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी और सहभागी शासन के उपयोग के बारे में भी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास की उद्देश्य प्राप्त हो और उसके लाभ से कोई भी वंचित न रहे। एक साक्षात्कार में हाओ लियांग शू ने कहा है कि जलवायु अनुकूलन, नवीनीकरण ऊर्जा और समावेशी डिजिटल वित्त के प्रति भारत की प्रतिबद्धता विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का एक खाका प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा है कि भारत ऐसा विकास पथ तैयार कर रहा है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और जलवायु उत्तरदायी दोनों हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विकास पथ तैयार कर रहा है भारत जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और जलवायु उत्तरदायी दोनों हो। हाओ लियांग शू डिजिटल परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई सहित सहयोग के नए क्षेत्रों को मजबूत करने और उनकी पहचान करने के लिए 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। वैश्विक चुनौतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यूएनडीपी के नवीनतम मानव विकास सूचकांक से पता चलता है कि मानव विकास में वैश्विक प्रगति 35 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। मानव विकास में वैश्विक प्रगति 35 वर्ष के निचले स्तर पर आ गई है और पिछले 2 वर्षों से यह लगभग स्थिर है, 2 वर्ष से रुकी हुई है। साथ ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन और गरीबी सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के विकास मॉडल की सराहना की है। जी हाँ, जब से मोदी साहब आए हैं तब से तो उन्होंने गरीबी रेखा को काफी बड़े स्तर को उन्होंने ऊपर उठाया है और जलवायु परिवर्तन के लिए भी उन्होंने समय समय पर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी करे हैं और उसमें सफल भी रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि हम वृक्षारोपण में 6ठे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, एक कदम आगे निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम विकास के उद्देश्य सभी क्षेत्रों से विकास, वित्त पोषण और जवाबदेह और समावेशी संस्थागत क्षमता को और भी बेहतर ढंग से प्रभावी करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से भारत के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और आयुष्मान भारत का उल्लेख किया है और कहा कि ये कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आजीविका सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसी के द्वारा ही किसी भी देश की तरक्की की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन प्लेटफॉर्मों जिनमें जन धन, आधार, मोबाइल और यूपीआई शामिल है, ने करोड़ों लोगों को पारदर्शी और सीधे लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाया है और ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जिनका अब कई देश अनुसरण कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो आजीविका के साथ सामाजिक सुरक्षा को बनाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में भी आगे चलते हैं। चीन में भी इसी तरह के आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के बीच का जो कड़ी है उसको जोड़ते हुए प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। जैसे कि उन्होंने वृक्षारोपण करके बहुत सारे डेजर्ट रीजन को उन्होंने डेवलप करके वृक्षों से भर दिया है। ये सब प्रोग्राम जो विश्व स्तर के हैं, जिनको देख करके लोग तारीफ करते हैं। जलवायु परिवर्तन, गरीबी सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के विकास मॉडल की सराहना की गई है। तो
ये थी आज की समीक्षा। यह समीक्षा आपको कैसी लगी? कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि यह समीक्षा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।